नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक करके दुनिया को चौंका दिया है, उसी तरह से कई खबरें जो हैं ईरान से भी आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान की तरफ से जो भी पक्ष रखा जाएगा वो ऑफिशियल तभी माना जाएगा जब खुद खामनेई सामने आकर बयान देते हैं, और इसी को लेकर कई और खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ईरान को तो या कहें कि ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया जिस तरह से ईरान पर अटैक किए गए, लेकिन खमनेई को लेकर कोई खबर नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही सीधी सीधी बात कह दी, और जब इस तरीके के बयान आते हैं तो इसका कोई मतलब होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर ये चर्चा चल रही है कि कल जिस तरीके से 3 लोगों के नाम उसने दिए जी कि ये हमारा उत्तराधिकारी होगा, इट वॉज अ ब्लफ। कारण ये बताया जा रहा है कि खामनेई ईरान छोड़ के भाग गया है, ईरान छोड़ के वो रूस में जा छिपा है, ये खबर आ रही है। और ये रास्ता, ये अजरबैजान के रास्ते वो निकला है, मॉस्को पहुंचा है। ये जानकारी है, रूस, मॉस्को की बात नहीं, मतलब रूस के अंदर कहीं पे वो छिपा हुआ है। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही है क्योंकि ईरान के अंदर भी और ईरानियंस जो ईरान के बाहर रहते हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा खामनेई तो भगोड़ा निकला, ये तो डर के मारे छिप गया, ये कहाँ छिपा है, जिंदा है, मरा, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और शक और इसलिए गहरा जाता है क्योंकि कल एक खबर आई जो ईरान की तरफ से दिया गया, वहाँ के स्टेट टेलीविज़न पे दिया गया कि चूँकि जान पे खतरा है खामनेई के, इसलिए खामनेई को तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखा गया है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। मतलब ये ना कोई कैमरा वहाँ जा सकता, ना कोई फ़ोन जा सकता, ना कोई ऐसे शख्स से वो मुलाकात कर सकते हैं जिसके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। कहने का मतलब ये है कि ही हैज़ बिन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। वो तमाम चीज़ें, तो ये पूछा गया कि भाई आप कम्युनिकेट खामनेई कर कैसे रहे हैं, तो ये बताया गया कि अपने कुछ जो चुनिंदे लोग हैं उनके जरिए जो वहाँ जाते हैं उनके जरिए संदेश दिया जाता है। और अब ये खबर आ रही है कि ये हमले के बाद, ये हमले का एक इन लोगों को पहले से भी एक इल्म हो जाता है कि भाई कि अब स्थिति ख़राब हो रही है, स्थिति ख़राब हो गई है। ये एक दिन पहले ही मालूम चल गया था जब ट्रंप ने कहा कि हम 14 दिनों का वक्त देते हैं, फिर ये तय करेंगे कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसेगा, हमला करेगा या इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। और इस बीच उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेसी को एक चांस दिया जाए। तो 40 विदेश मंत्रियों की बैठक जिनेवा में हुई, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद वहाँ पे निगोशिएशन में एक ही पॉइंट रखा गया कि इसको ख़त्म करना है तो ईरान को किसी भी कीमत पे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ख़त्म करने होंगे। ईरान ने मना कर दिया। लेकिन ये भी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है ईरान का, उसने साफ कहा है कि ये हमला तब किया गया है जब बातचीत चल रही थी। बातचीत तो खत्म हो गई, आपने तो मना कर दिया, आपने तो मना कर दिया कि नहीं हम तो अमेरिका से बात ही नहीं करेंगे। आपने ये कह दिया कि भाई हम इजराइल से बात नहीं करेंगे। तो जो आप ईरान से बात नहीं करेंगे, अमेरिका से बात नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो हमलावर है, और आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर भी नहीं करेंगे, तो बात तो वो ख़त्म हो गई। आपको कोई ये वक्त थोड़ी देगा कि आपको अभी छोड़ दिया जाए और 1 महीने तक फिर आप जो है अपने सारे रिसोर्सेज और अपने हथियार और अपने लोगों को फिर से इकट्ठा कर लें, और फिर आप जो है हूती को, जो आपके साथ दिक्कत ये है ईरान के साथ कि ये चूँकि 2000 किलोमीटर दूर है तेहरान से इजराइल, डायरेक्टली आप वो कर नहीं सकते, बीच में जॉर्डन है, आप हवाई हमला नहीं कर सकते। तो ये चोरों की भांति जो पाकिस्तान का टेक्निक है कि डायरेक्टली हिंदुस्तान से नहीं लड़ता, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद इस तरह के आतंकियों को भेज करके हमला करवाता है, यही टेक्निक तुमने अपनाया। तुमने हूती को तुमने हथियार दिए, हमास को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को खड़ा किया, तो आप प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ोगे, और जब आपको अकाउंटेड किया जाएगा कि भाई अब आपको पे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे बातचीत करेंगे।
खामनेई को अल्टीमेटम दे दिया गया है, तो अब खामनेई के पास क्या विकल्प? देखिए, वो तो खामनेई ने अपना तो विकल्प निकाल लिया। उन्होंने कह दिया, उनको समझ में आ गया कि वो बचने वाले नहीं हैं, तो वो ईरान से भाग गए। किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर बताया जा रहा है कि रूस भाग गया है। इस तरह की खबर जो है, जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग बाकायदा कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि भाई आपने क्यों अपने उत्तराधिकारियों के नाम दिए, लिस्ट दे दिया? इसका मतलब है कि यू आर नॉट इन द सीन। आपने उत्तराधिकारी घोषित की, इसका मतलब है आपने इन तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि जो आप पैटर्न देखिए, जो 3 लोगों का नाम दिया गया है, उसमें से एक इंटेलिजेंस का चीफ है जी। दूसरा बहुत कट्टर मौलाना है, वो बहुत बड़ा वो कट्टरपंथी मौलाना है, वो उसको भी आपने अपना उत्तराधिकारी बता दिया। और तीसरा वो विदेश मंत्री रह चुका है। मतलब एक डिप्लोमेट को, एक मौलाना को और एक जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी या आर्मी का व्यक्ति है, आपने उन तीनों का नाम दे दिया। इसका मतलब आपने ये साफ कर दिया कि ये तीनों लोग जो है अब चीज़ों को ये करेंगे और हम यहाँ से निकलते हैं। अपने बेटे को लिस्ट से बाहर क्यों रखा? अपने बेटे को इसलिए बाहर रखा कि उसको साथ में लेके जाना है। भाई देश तो अपनी जगह पे है, परिवार अपनी जगह पे है। ये तमाम लोगों का आप देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जब युद्ध चल रहा था, मुनीर ने पहला काम क्या किया? अपने बीवी बच्चों को पहले अमेरिका भेज दिया। वो 5-7 दिन जो वो अमेरिका में रहा, वो कहाँ रहा? वो अपने घर में रहा। वो कोई बता रहा है कि $17 मिलियन का जो है उसने मकान खरीदा है, वहाँ पे एक ह्यूज जो जगह पे उसने लिया है। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ईरान की कहानी धीरे धीरे वो खत्म होती नज़र आ रही है। साफ साफ कहा गया है कि अगर आपने अमेरिका के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश की, आपने अगर अमेरिकन एसेट्स के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर आपने कोई मिसाइल दागा, तो अमेरिका उस तरीके से हमला करेगा कि इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा, ये लिखा जाएगा कि किसी ज़माने में एक ईरान नाम का देश हुआ करता था, इस तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो ये आज की करंट स्थिति है कि पूरी तरीके से फंसा के खामनेई ने ईरान के लोगों को एक मुश्किल में डाल दिया है। और ये कुछ तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं, ये सिचुएशन रूम वॉशिंगटन के अंदर कि जब हमले हो रहे थे, तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीज़ों का वो खुद मॉनिटर भी कर रहे थे और आदेश भी दे रहे थे। 6 B-2 बॉम्बर्स जो है वो ईरान के अंदर गया और 12 जिसको कहते हैं कि जो पेनिट्रेट करके अंदर बंकर बम जिसको कहते हैं, उसको जो जा करके उसके जरिए जो है आपने 3 ठिकाने को तबाह किया है। तो मुझे लग रहा है कि ईरान के लिए और बड़ी मुसीबत, खामनेई अगर बाहर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि खामनेई वहाँ पे है नहीं, चीज़ों को कंट्रोल कोई और कर रहा है। डॉक्टर साहब, अब ईरान को लेकर ट्रंप का अगला प्लान क्या हो सकता है? देखिए, अगला प्लान तो वो बना हुआ है, ये पूरा प्लान के तहत ही हो रहा है। इजराइल और अमेरिका कोई अलग अलग नहीं है। इजराइल के को अटैक करने के परमिशन और कोऑपरेशन और हथियार, ये सारी चीज़ें, वो वॉर गेमिंग, वो 3-4 महीने से प्लान चल रहा होगा। और अमेरिका ऑलरेडी ये शुरू से ये कन्फ्यूज़न हटा ले कोई व्यक्ति कि ये इजराइल की लड़ाई है, दिस इज़ यूएसएस वॉर। और यूएस जो है इसी तरीके से वॉर लड़ता है, कभी सामने नहीं आता, पीछे से वो जो है सपोर्ट सिस्टम खड़ा करके रखता है। B-2 बॉम्बर्स को मूव कराना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी प्लानिंग है। खामनेई भागा इसलिए है कि उसको मालूम है कि अगर वो ईरान के अंदर रहेगा तो उसका हश्र जो है वो ढूंढ के निकाल के, वो जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, यही काम खामनेई के साथ भी होगा। दूसरी चीज़ कि वो तो जाएगा ही, पूरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि आपको जिस तरीके से घेरा गया है चारों तरफ से, वो अजीब व गरीब सिचुएशन है वो कि आज अब तो अमेरिका ने हमला कर दिया जी। एक भी मुस्लिम देश जो है वो सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। आपने देखा कि भाई एक कंडेमनेशन का जो है आप कह देते हो, लेकिन किसी ने अभी तक कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई सेना भेज रहा है क्या? भाई ये बात तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान कह रहा था। पाकिस्तान अब क्या करेगा?
मुनीर तो फंस गया। अब पाकिस्तान दुनिया में कि अपने ही वो मुनीर अपने ही जनता के अंदर चेहरा दिखाने के लायक बचा क्या कि तुम ईरान 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 कर रहे थे, मुस्लिम ममालिक कर रहे थे। तुमने जिसके साथ डिनर किया और जिसको लेके वाहवाही कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम हमने कर दिया, वही शख्स जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान में घुस के मार रहा है और आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तो मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ छोड़ दिया। साथ कौन दे रहा है? तो रूस और चाइना, जिसकी वजह से ये मामला एक और डायमेंशन ले रहा है। अगर रूस या चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, अपने एरोप्लेन्स को भेजता है या मिसाइल से मदद करता है, लोगों से मदद करता है, तो फिर इसका डायमेंशन इस युद्ध का और हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति रूस की है, चाइना की है, ये लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेचैन और चिंता में डालने वाली हैं, क्योंकि ईरान से फिलहाल खमनई गायब हैं और खमनई का अता पता नहीं है। इधर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान ने अब अगर कोई अटैक किया तो सीधा उस पर फिर से हमला किया जाएगा और ये हमला पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल जंग का आज 10वां दिन है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ईरान को ही हुआ है और ईरान पूरी तरह से घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। सवाल खमनई का है कि आखिर खमनई है कहां। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।